जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति फिर हम आज यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस योग दिवस पर हम योग को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक वर्तमान में जो चल रहा है कि आजकल योग लोग करते हैं, लेकिन कहते हैं कि योगा कर रहे हैं। ठीक है, योग से योगा हो चुका है। और योगा जो ये शब्द बना है, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से बना है। जैसे कृष्ण को कृष्णा कर दिया लोगों ने, राम को रामा कर दिया, वैसे ही योग को योगा कर दिया। लेकिन योग में और योगा में कुछ लोग फर्क भी समझते हैं, क्योंकि वास्तव में जो लोग योग के नाम पर कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि योग क्या है। योग क्या है? पीछे किसी स्थान पर जाना हुआ, किसी विद्यालय में, कुछ महीनों पहले की बात है। तो वहां पर योग के ऊपर कार्यक्रम हुआ, चर्चा हुई। तो किसी ने पूछा, किसी पढ़े लिखे भले मानस ने एक प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताइए कि योग और व्यायाम में, एक्सरसाइज जो हम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जो कि हम जिम के अंदर जाकर करते हैं या अपने घर में भी करें, तो योग और व्यायाम में डिफरेंस क्या है? योग और व्यायाम में अंतर क्या है? उस व्यक्ति को अंतर जानना चाहिए। जिस समय योग अपने विकासशील प्रक्रिया से गुजर रहा है, विकसित हो रहा है, योग जो है विकसित हो रहा है। और उस समय भारत के अंदर ऐसे लोग हैं, इस भारत भूमि में ऐसे लोग हैं जिनको ये अभी तक नहीं पता कि योगा और व्यायाम में क्या डिफरेंस है। समस्या यही है कि लोग योग से नहीं जुड़े, लोग योगा से जुड़ रहे हैं। लोग योग के गुरु या शिक्षक नहीं बन रहे, लोग योगा टीचर बन रहे हैं। तो योगा से जुड़ना और योग से जुड़ने में क्या डिफरेंस है? समझ के डिफरेंस है। जैसे कि व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है। योग और व्यायाम में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत भारी डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है योग और व्यायाम में। लेकिन उस भले मानस को यह नहीं पता था कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है। इस देश में रहने के बावजूद, जहां योग का जन्म हुआ, जहां योग का जन्म हुआ, यौगिक क्रियाओं का आविष्कार हुआ या खोज हुई, हम ये नहीं जानते कि योग और व्यायाम में डिफरेंस क्या है, योग और फिजिकल एक्सरसाइज में क्या अंतर है। क्योंकि हम खुद योग को फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं कई लोग, इसीलिए तो उसको योग ना कहकर आप लोग योगा कहते हैं। योगा कहते हैं। योगा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इस योग को फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं। जैसे कोई आदमी हृष्ट पुष्ट होने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्लिम ट्रिम रखने के लिए, वो क्या करता है? योगाभ्यास करता है, योग आसन करता है, बहुत तरह के आसन करेगा, बहुत तरह के प्रैक्टिस करेगा। लेकिन फिर ये भ्रम पैदा होता है कि क्या योग जो है, योग का अर्थ मात्र एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है?
तो क्या यही योग का उद्देश्य है? योग का मतलब आप व्यायाम कीजिए, आंखों की रोशनी कम हो गई तो वो ठीक हो जाए, पेट निकल गया तो वो ठीक हो जाए, हाजमा खराब हो गया तो हाजमा ठीक हो जाए, क्या यही योग का उद्देश्य है? तो व्यायाम करना और योग करने में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत भारी अंतर है। लेकिन फिर भी हमारे देश में, बाहर के लोगों की बात छोड़ दीजिए, बाहर के लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि व्यायाम और योग में अंतर क्या है। वह योगा करना भी एक व्यायाम ही समझते हैं, एक प्रैक्टिस ही समझते हैं। लेकिन सत्य कुछ और है। योगा एक अलग विषय है और योग एक अलग विषय है। हाँ ठीक है, कुछ देर तक आपको लगे कि भाई योग में आप शारीरिक व्यायाम कर रहे हो, सूर्य नमस्कार करोगे, बहुत तरह के आसन करोगे, लेकिन आसन से दृढ़ता आती है, शरीर में स्थिरता आती है। विधि पूर्वक समय से आसन करने से। तो आसन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आसन तो करना ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। करिए, शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन योग का जो लक्ष्य है वो शरीर तक नहीं है। योग का जो लक्ष्य है वो शरीर तक नहीं है। योग का लक्ष्य तो मन है। मन को साधना योग है। और योग अभ्यास में, साधना में, ध्यान योग में मन को साधने की विधि ही तो बताई जाती है। मन को साधने की विधि ही तो बताई जाती है। तो अगर मन ना सधे तो फिर योग कैसा? तो मन सधना जरूरी है। अभ्यास से, योगाभ्यास से मन भी सधेगा और शरीर भी सधेगा, शरीर भी सुडौल बनेगा, अच्छा बनेगा, और मन भी अच्छा बनेगा, मन भी सधेगा, मन की भी साधना होगी। तो हमें यह विचार करना है, हमें यह समझना है कि योग करने का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग करने का उद्देश्य मात्र शरीर की कुशलता नहीं है, बल्कि मन की कुशलता है, मन का नियंत्रण है, विचारों का नियंत्रण है, वृत्तियों का नियंत्रण है। तभी तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो पहले तो ये समझिए कि विचारों का नियंत्रण योग के माध्यम से होता है। हम अपने विचारों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं योग के माध्यम से, योग अभ्यास के माध्यम से। तो योग अभ्यास के माध्यम से हम अपने शरीर को तो बेहतर कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ योग करने से हमारे अंदर धैर्य, स्थिरता, दृढ़ता, एकाग्रता, यह सब गुण भी विकसित होते हैं। जब हम योगासन करते हैं और ध्यान योग करते हैं तो ये सब गुण भी विकसित होते हैं हमारे भीतर। तो हमें यही विचार करना है कि योग और व्यायाम में डिफरेंस है, योग और योगा में फर्क है। क्योंकि बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, योग नहीं कर पा रहे, योग नहीं हो रहा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू योगी बन जा, तस्माद योगी भव अर्जुना। और योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते अर्थात समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है, कहलाता है। सम की अवस्था, संतुलन की अवस्था। तो योग का उद्देश्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध करके
तद दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप को उपलब्ध हो जाना, निज रूप को जान लेना, निज रूप को पहचान लेना, निज रूप का साक्षात्कार कर लेना। तो जब हम निज रूप को जान लेते हैं तो हमारा योग सिद्ध होता है। फिर हम सच्चे योगी बन पाते हैं जब हम अपने मन को जान लें, अपने चित्तवृत्ति को जान लें, अपनी आत्मा को जान लें। ये जरूरी है। इसलिए योग का बहुत महत्व है। लेकिन योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग मन का नियंत्रण है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। और जब मन का नियंत्रण होता है तभी तो सुख शांति की प्राप्ति होती है। जब मन का नियंत्रण होता है तभी सुख और शांति की प्राप्ति होती है, स्थिरता की प्राप्ति होती है। अन्यथा बहुत सारे विचार, बहुत सारी व्याधियां हमारा पीछा करते रहती हैं। हमें संतुलन में रहना। योग समत्व योगम उच्यते, अर्थात योग समत्व है, सम की अवस्था में रहना, तीन गुणों की जहां समता है। ना तो हम तामसिक गुण के प्रभाव में हैं, ना हम राजसी गुण के प्रभाव में हैं, और ना ही हम सात्विक गुण के प्रभाव में हैं। हम इन सब से बाहर होकर योग में स्थित हो जाते हैं। ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें योग के सही अर्थ को समझना है और सही अभ्यास करना है। अभ्यास की बात तो श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। की है अर्जुन, यह हे कृष्ण, अर्जुन बोलता है कृष्ण से, हे कृष्ण, यह मन तो वायु के समान है, इसका निग्रह बड़ा दुष्कर है। फिर कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं अर्जुन की मन का निग्रह अत्यंत दुष्कर है। लेकिन अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेगा तो सब आसान हो जाएगा। अभ्यास वैराग्य का सहारा लेगा तो सब सरल हो जाएगा। योग करना सरल हो जाएगा। कोई कठिन क्रिया हो तो वो भी हम कर पाए। तो योग का अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास ध्यान लगाने का, ध्यान योग में राजयोग चलता है और राजयोग में अभ्यास जरूरी है। तो योग के भी देखिए दो भाग बाद में बन गए, हठ योग और राजयोग। अगर आप घिरंड संहिता हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे तो दोनों मिलेगा उसमें, लेकिन हठ योग ज्यादा बताया गया है। पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ राजयोग है। श्रीमद् भगवद गीता में भी सिर्फ राजयोग है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुद्दमुत्तमम प्रत्यक्षावागमम सुसुखम कर्तुमव्यम। तो हठ योग का उद्देश्य भी राजयोग की प्राप्ति है। लेकिन वर्तमान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हठ योग ही करते रहते हैं और अपने अहंकार की संतुष्टि। आजकल तो योगा स्पोर्ट्स में भी आ गया ना। वैसे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि योग कैवल्य मार्ग का साधन है, योग से मोक्ष प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आज वहां का साधन पता चल गया कि जी हाँ, वहां के लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं तो कार्यक्रम होगा। क्या योग की शुरुआत भगवान शिव से हुई है?
इस पर हम आएंगे, उत्तर देंगे, आपको बताएंगे शिव से हुई है कि नहीं हुई है। तो योग, हठ योग से राजयोग की प्राप्ति होना, हठ योग हम करते हैं और हठ योग से राजयोग की प्राप्ति करते हैं। तो हठ योग करते रहना ही योग नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने बस हठ योग कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, ये आसन कर लिया, वो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मात्र हठ योग करना ही कोई, इससे योग की पूर्णता नहीं है। स्वामी स्वात्मा राम जी कहते हैं हठ प्रदीपिका ग्रंथ में, जो व्यक्ति मात्र हठ योग में उलझ गया और राजयोग नहीं किया तो वो योगी बन ही नहीं पाएगा, वो योगी कहलाने योग्य ही नहीं है, वह योगी कहलाने योग्य ही नहीं है, ऐसा उन्होंने वचन किया। क्योंकि राजयोग की प्राप्ति जरूरी है और राजयोग सूक्ष्म है, गुप्त है। राजयोग कैवल्य की यात्रा करवाता है, राजयोग परमानंद का अनुभव करवाता है। तो हमें वह राजयोग जानना जरूरी है। तो हठ योग से राजयोग की यात्रा होनी आवश्यक है। और यह जो ध्यान योग का कोर्स चलता है वह क्या है, इसमें भी हठ योग शुरू में और फिर राजयोग है। गाइडेड मेडिटेशन हठ योग से संबंध, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राजयोग से संबंध ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का। तो समझे इस विषय को, ये हठ योग और राजयोग दो चीजें बाद में आ गई। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा, मतलब राजयोगी बन जा। हठ योग तो करना ही करना है, लेकिन राजयोगी बन जा ताकि तो राजयोग को प्राप्त हो जा और अपने जीवन का कल्याण कर सके। तो योग और योगा, आजकल लोग बस फिजिकल एक्सरसाइज को ही योगा समझते हैं, आसन आदि की क्रियाओं को ही मात्र योगा समझते हैं, लेकिन जो ध्यान योग है वह राजयोग है। इससे ऊपर उठना पड़ेगा तभी लाभ होगा, नहीं तो सही से लाभ भी नहीं होगा। तो यह सब महत्वपूर्ण विषय हमें समझना चाहिए। चलिए, अभी तो ध्यान योग का कोर्स चल रहा है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 23 तारीख तक। आज 21 है, 23 तारीख तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यही राजयोग सिखाया जाता है, इसमें भावातीत ध्यान सिखाया जाता है। फिर प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत लाभकारी है, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। दर्शन का भी कोर्स 20 तारीख से हम शुरू कर चुके हैं, 20 जून कल से, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें राजयोग की ओर बढ़ना है। राजयोग से ही आत्मज्ञान होगा, राजयोग से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और तभी जीवन की समस्याएं दूर होंगी। तो चलिए, आपकी टिप्पणी, आप कमेंट्स को देखते हैं। नरेंद्र माकुड़े जी, शंकर प्रसाद जी, अमन कक्कर जी, कन्हाई कुमार जी, योगेश खैरनर, पुष्पा शर्मा, अवनी प्रधान, सतीश मास्टर, एक भट्ट। कारण शरीर में क्या तत्व है? कारण शरीर में कर्मों के बीज संस्कार हैं, कारण शरीर में बीज संस्कार हैं। विनोद केसु जी, ठीक है। सविता नायक जी, एके त्यागी जी, गोविंद प्रसाद नीमा, श्वेता राय सिन्हा, हीरालाल यादव, आशा रानी, राजू पाल, रामनिवास मीना, रतन सिंह, संतोष कुमार, खेम सुनार, संजू कुमार, नूतन भट्ट, शेखर, संतोष गुप्ता, माधुरी कोल्हे, रामविलास जी, प्रेम सागर यादव, दिनेश भाई डाबी, रूपलाल विश्वकर्मा, काशीनाथ, स्टडी विद अवनीश, मनोज सेन। क्या योग की शुरुआत भगवान शिव से हुई है? जी हाँ, आदि योगी तभी कहते हैं उनको।
घनश्याम सरोदे, गोपाल लाल शर्मा, पलक राजभर। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और योग को अच्छे से समझते हुए, योग का उद्देश्य जीवन में संतुलन लाना है। योग एक अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस समझ के साथ जीवन को जीना। उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस समझ के साथ जीवन को जीना, यह योग है। इसलिए अर्जुन युद्ध भूमि में रहते हुए भी योग कर रहा है। अर्जुन युद्ध भूमि में रहकर भी योग कर रहा है। संभव है कि योग एक समझ है, और जब वो समझ विकसित हो जाएगी तो योग भी अपने आप होगा। फिर जब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो योग भी अपने आप होगा। फिर तो हमें योग की समझ और संतुलन, अब योग करने का उद्देश्य क्या है? योग करने का उद्देश्य अगर सांख्य शास्त्र से पढ़े हम, तो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन तीनों को सम अवस्था में ले जाना भी योग है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, अगर इन तीनों को अगर आप सम कर देते हैं तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी और योग हो जाएगा। तो योग मात्र आपने फिजिकल एक्सरसाइज किया, आसन किया, व्यायाम किया, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, ये सब क्रियाएं आपने की, ये सब क्रियाएं आपने की, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम। लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम, ये स्थूल व्यायाम कर लेना ही योग का लक्ष्य नहीं है। योगों में तो तीनों गुणों का सम हो जाना, और तीनों गुणों के सम होने से प्रकृति का खेल नहीं होगा और कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। कई बार कुछ योगियों ने ऐसा कर भी दिया है कि वो तीनों गुणों को सम कर देते हैं, और लगभग ऐसा लगता है कि जैसे वो शरीर में अब है ही नहीं, ऐसा भी होना शुरू हो जाता है। तो हमें इन विषयों पर ध्यान देना है और योग को सही से अपनाना है, सीखना है, समझना है। आधा अधूरा नहीं, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज तक नहीं, फिर वो योगा हो जाएगा। समझदारी के साथ हमें योग को ग्रहण करना है, समझना है, और फिर उसको आगे बढ़ाना है। चलिए अभी विराम देंगे इस कार्यक्रम पे, कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, और ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, नेचुरोपैथी, दर्शन, ये 23 जून तक, 23 जून तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेंगे सभी को। ओम तत्सत।